आज बहुत सार गर्भित कथा है और सार सार लेने का विचार करेंगे, महत्वपूर्ण कथाएं लेने का विचार करेंगे। शतकोटि रुद्र संहिता में भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन किया गया है। मुख्यतया 100 अवतारों का वर्णन किया है। भगवान के तो अनंत अवतार है, सदाशिव जी के बहुत अवतार धारण किए हुए हैं। उसमें से एक अवतार है नंदिकेश्वर भगवान, नंदी भगवान। आपको पता है जहां जहां शिवालय है वहां वहां नंदी भगवान क्यों होते हैं? आपको पता है? जहां भी शिवालय है, जहां जहां भगवान शिव जी का विग्रह है, शिव पिंड है, जहां जहां शिवलिंग है वहां वहां नंदी भगवान क्यों होते हैं? तो नंदी भगवान को वरदान कैसे प्राप्त हुआ और नंदी भगवान कौन है, इसकी कथा शिव महापुराण में बताते हैं। शिलाद नाम के एक श्रेष्ठ मुनि थे, धर्मात्मा ऋषि थे। वैदिक परंपरा से अपने धर्म का पालन करते थे और तपस्या करते थे। बहुत अच्छा जीवंता धर्मात्मा थे। लेकिन उनके मन में एक इच्छा हो गई कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। लेकिन वो पुत्र ऐसा होना चाहिए अयोनिज, यानी वो माता के पेट से नहीं आना चाहिए, अयोनिज होना चाहिए और अमर होना चाहिए। ऐसी उनकी दृढ़ भाव, उनके मन में इच्छा प्रकट हो गई। तब उन्होंने इंद्र भगवान की उपासना की और बहुत कठिन तप किया। और जैसे ही तप पूर्ण हुआ, इंद्र भगवान के साक्षात्कार हो गए। इंद्र भगवान के सामने उन्होंने कहा कि बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अयोनिज और मृत्यु रहित और संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मुझे पुत्र आप प्रदान करें। इंद्र भगवान ने कहा कि बाबा, मृत्यु तो इस भूतल पर जो आएगा उसकी होगी, कोई भी हो। कल्पांत तक तो मृत्यु हो गई होगी, कोई अमर तो नहीं होगा। जो जन्मा वो जाएगा, जिसका जन्म हो गया उसका मृत्यु जरूर होगा। मैं तो ये वरदान नहीं दे सकता। हाँ, ये वरदान दे सकता हूं, यदि आपका अयोनिज अर्थात अयोनिज पुत्र चाहिए जो माता के गर्भ से जन्म न ले, ऐसा चाहिए तो मैं वो पुत्र दे सकता हूं। लेकिन मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकता, उसकी मृत्यु जरूर होगी, ऐसा वरदान दूंगा। यदि आपको चाहिए ही ऐसा पुत्र तो आप भगवान सदाशिव की उपासना कर लीजिए। जब शिलाद मुनि को इंद्र भगवान ने बताया कि शिव जी की उपासना कर लीजिए, तब उन्होंने इंद्र की प्रेरणा से शिव जी की आराधना की और बहुत कठिन तप किया। इतना कठिन तप किया, 1000 साल तप किया और तप में इतने मग्न हो गए कि शरीर का भान नहीं रहा, केवल शरीर अस्थि पंजर हो गया। बहुत कठिन तप किया और तप होने के बाद साक्षात भगवान सदाशिव जी के दर्शन हो गए शिलाद मुनि को। और दर्शन होने के बाद उन्होंने कहा, आपने बहुत कठिन तप किया है। जो भी तप से शरीर कृश हो गया था, सूख गया था, भगवान ने अमृत सिंचन किया और उनका शरीर स्वस्थ कर लिया, शिलाद ऋषि का। और उन्होंने एक वरदान मांगा, कहा, तव पुत्रे भविष्यामि नंदी नामना त्वयोनिजः पिता भविष्यसि मम पितृवै जगता मुने। उन्होंने वरदान दिया भगवान सदाशिव ने, क्योंकि शिलाद मुनि के मन में ऐसी भावना थी कि मुझे अयोनिज पुत्र और मृत्यु रहित पुत्र प्राप्त हो। तो अयोनिज और जिसकी मृत्यु नहीं होती ऐसा कौन है? तो केवल भगवान सदाशिव है। भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। तो उन्होंने कहा, मैं स्वयं तव पुत्र भविष्यामि, मैं स्वयं अपना अंश लेके क्या करूंगा,
आपके यहाँ प्रकट हो जाऊंगा, मैं स्वयं आपका पुत्र होके आ जाऊंगा। जो संपूर्ण जगत का पिता है, भगवान सदाशिव जो संपूर्ण जगत का पिता है, आप उसके भी पिताजी बन जाओगे। ऐसा वरदान दिया। तब उन्होंने जाके बहुत सुंदर ऐसा एक यज्ञ अनुष्ठान किया, और जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ तो उसमें से छोटे से बाल रूप में बहुत सुंदर शिव जी प्रकट हो गए। बहुत सुंदर छोटे से शिव जी प्रकट हो गए। भस्म लगाए हुए हैं, शरीर बहुत सुंदर नील कांति से युक्त है, गले में रुद्राक्ष की माला है, सर्प धारण किया, हाथ में त्रिशूल धारण किए, छोटे से भगवान एकदम छोटे से प्रकट हो गए। कहां से? यज्ञ भूमि से, उस यज्ञ से, अग्नि से प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हो गए, इतनी सुंदर छवि भगवान सदाशिव की। जटा मुकुट है, जटाएं बड़ी है, अंग की कांति बहुत सुंदर है, गलों में सर्प माला है, रुद्राक्ष की माला है, व्याघ्रांबर धारण किया है। भस्म ऊटी रुंड माळा, 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 हाती त्रिशूळ नेत्री ज्वाळा, हाती त्रिशूळ नेत्री ज्वाळा, गज व्याघ्रांबर, गज चर्म व्याघ्रांबर, हाती त्रिशूळ घाती राळा, हाती त्रिशूळ नेत्री ज्वाळा, गज चर्म व्याघ्रांबर, गज चर्म गज कंठी शोभे वासुकी हार, कंठी शोभे वासुकी हार, गज चर्म व्याघ्रांबर, गज चर्म व्याघ्रांबर, गज चर्म व्याघ्रांबर। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। नंदिकेश्वर भगवान की जय। बहुत सुंदर बालक छोटे से है, जैसे 1-2 साल की आयु होगी, और बहुत सुंदर रूप धारण किया, रुद्राक्ष की मालाएं धारण की है, शरीर पे भस्म लगाया है, और व्याघ्रांबर धारण किया है, जटाएं बड़ी हैं, गले में सर्पों की माला है, रुद्राक्षों की माला है, और हाथ में त्रिशूल लेके अपने बहुत आनंद में और मस्ती में चल रहे हैं। छोटे से भगवान हैं। और जैसे ही प्रकट हो गए तो इतना सब लोगों को आनंद हो गया। जितने भी लोग थे, जिन्होंने भी यज्ञ किया, सबको शिव जी के दर्शन हो गए और सबको इतना आनंद हो गया, इसलिए इनका नाम नंदी भगवान रख दिया। नंदी का अर्थ होता है आनंद प्रदान करने वाले। इतना आनंद हो गया। और जैसे ही शिलाद मुनि को आनंद हुआ, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और
अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया में ले गए और जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो जैसे एक छोटा सा सामान्य बालक होता है, शिव रूप को त्याग के छोटे से बालक बन गए। शिव रूप को त्यागा, छोटे से बालक बन गए तो थोड़ा सा दुख हो गया शिलाद ऋषि मुनि को। आनंद तो बहुत हुआ था, शिव जी का अवतरण हुआ, शिव जी के स्वरूप का दर्शन हुआ, साक्षात शिव जी कुटिया में पधारे, आश्रम में पधार लिए, और जब बाहर आए कुटिया से तो छोटे से बालक बन के आए। थोड़ी सी दुखी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी का अंश है, तपस्या का फल मिल गया, शिव जी आ गए। बालक धीरे 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 बढ़ रहे थे, 5 साल की आयु हो गई, सारे संस्कार हो गए, और जब 7 साल के हो गए नंदी भगवान, तब आश्रम में मित्र और वरुण ऐसे 2 देवता आए। उनका स्वागत सत्कार किया, और जब देखा कि मित्र और वरुण ने कि ये बालक जो दिखाई दे रहा है, उन्होंने शिलाद मुनि को कहा कि ये जो तुम्हारा बालक है, ये बालक, इसकी आयु बहुत कम है, 7 साल की केवल इसकी आयु है। वरदान तो प्राप्त था, मृत्युहीन है, लेकिन थोड़ी सी माया कह लीजिए या भूल गए शिलाद मुनि कि बाबा बहुत दुखी हो गए कि इतना अच्छा बच्चा है मेरा, साक्षात शिव जी का अंश होकर आए हैं और इनकी आयु बहुत कम है। जब मित्र और वरुण ने बताया तो बहुत दुखी हो गए, दुखी रहने लगे। नंदी भगवान अपने पिताजी के पास गए और कहने लगे, बाबा आप दुखी क्यों होते हैं, क्या हुआ? तब उन्होंने बताया मुनि ने कि आपकी आयु बहुत कम है और इसलिए मुझे दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं भगवान शिव जी की तपस्या करूंगा और मेरी आयु में बढ़ा लूंगा। शिव जी के भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। महादेवस्य भजनान मृत्युंजयिष्यामि नान्यथा। नंदी भगवान कहते हैं महादेवस्य भजनान, भगवान सदाशिव का भजन करके मैं मृत्यु को जीत लूंगा। और उन्होंने भी बहुत कठिन तप किया। जब नंदी भगवान का तप पूर्ण हो गया और साक्षात भगवान सदाशिव जी महाराज वहां प्रकट हो गए, उन्होंने अपने गले की माला निकाली और नंदी भगवान के गले में डाल दी और कहा, वरदान दिया, अजेयः सर्वजेता च सदा पूज्यो महाबलः अहम यत्र भवांस्तत्र यत्र त्वं तत्र चाप्यहम्। बहुत बड़ा वरदान दिया। उन्होंने कहा, नंदी आप अजय हो गए और आप अमर हो गए, आपको मृत्यु कभी स्पर्श नहीं कर सकती क्योंकि शिव अंश है और आपकी सदा पूजा होगी। आप मेरे गणाध्यक्ष हो गए, अपने गण में शामिल कर लिया नंदी भगवान को। और ये वरदान दिया कि जहां आप होगे वहां मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा, इसलिए जहां जहां नंदी भगवान होते हैं वहां वहां शिव पिंड होती है, ऐसा वरदान दे दिया है। और ये भी बताया जहां जहां शिव जी है वहां वहां नंदी भगवान है, ऐसा वरदान है। अहम यत्र भवांस्तत्र, जहां मैं होऊंगा वहां आपका निवास होगा। और यदा कदाचित आप कहीं चले गए और वहां निवास करने लगे तो मैं भी वहां आ जाऊंगा। इसलिए जहां नंदी है वहां भगवान शिव जी है और जहां शिव जी है वहां भगवान नंदी है। और एक भी आपने ऐसा शिवालय देखा कभी कि जहां नंदी भगवान नहीं है? ऐसा एक भी शिवालय नहीं, क्योंकि पुराण में, शिव पुराण में ऐसा वरदान नंदी भगवान को प्राप्त हो चुका है। इसलिए नंदी भगवान गणाध्यक्ष हैं, भगवान के मुख्य गण हैं, द्वारपाल है, भगवान के पार्षद हैं, सेवक हैं। और यदि हम बहुत बड़े व्यक्ति को मिलने जाते हैं तो पहले जो उनके असिस्टेंट होते ना, उनसे पहले हम अपॉइंटमेंट लेते और फिर मिलने के लिए जाते हैं। इसलिए डायरेक्टली आप नहीं जाइए शिव जी के मंदिर में, कभी भी अपराध हो जाता है। पहले दूर से भी कोई बात नहीं, दूर से ही भले, लेकिन नंदी भगवान को प्रणाम करके बता के ही जाना चाहिए कि हम शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
और ये भी कहते हैं कि शिव जी भगवान के बहुत अच्छे नजदीक के और वरदान प्राप्त और प्रिय गण है। आप जो भी नंदी भगवान के कान में बताएंगे, नंदी भगवान एकांत में शिव जी के कान में जाके बताते हैं। ऐसी परंपरा है। इसलिए जाते समय पहले जो गण हैं उन गण का दर्शन करें, हो सके तो चरण स्पर्श करें और फिर मंदिर में प्रवेश करें। ऐसे नंदिकेश्वर भगवान का अवतार हुआ। नंदिकेश्वर भगवान की जय। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।